बात मोदी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जनगणना से जुड़े विषय पर लिया गया। सरकार ने अब तय किया है कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी होगी। तो सवाल यह है कि अब तक जो बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ थी, वो अचानक से आखिर इसके पक्ष में आ कैसे गई, और विपक्ष जिसकी रट लगाए बैठा था, आखिर इस फैसले पर उसका रुख क्या है? ये सब कुछ देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जिस जातिगत जनगणना का रट पूरा विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पिछले 2 सालों से लगा रहे थे, अब उनकी ये मांग पूरी होने वाली है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी। जनगणना इस साल सितंबर से शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर सितंबर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू भी हो गई तो अंतिम आंकड़े 2026 के आखिरी या फिर 2027 की शुरुआत में आएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए जातिगत जनगणना की रट लगाए बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आखिरी बार जातिवार जनसंख्या की गिनती 1931 में हुई थी, जब देश में 52% आबादी ओबीसी की थी। इसके बाद इसकी गिनती नहीं हुई। अगर हुई भी तो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। साल 2011 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई थी। लेकिन जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती, तब तक सत्ता बदल गई और 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आ गई और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने इसे जारी नहीं किया। इधर केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो अब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो जातिगत जनगणना कराने जा रही है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया। इस पर विपक्ष क्या सोचता है, ये भी आप सुने। अब पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। इधर बीजेपी नेताओं ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाले जनगणना में जाति का एक कलम रहेगा, जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। अब तक आजादी के उपरांत जितने भी जनगणना हुए हैं, किसी में भी ये एक व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक देश की शासन में कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। कुल मिलाकर तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जातिगत जनगणना देश में होगी, इस पर मुहर लग चुकी है। श्रेय लेने की होड़, इसके फायदे नुकसान और इसके दूरगामी परिणामों के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि भारत में कौन सी जाति के लोग कितनी तादाद में हैं, ये साफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।